दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। दोस्तों, क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पर मैं बिहार एसएससी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट डेली लेकर आ रहा हूं, जिसमें कि 30 प्रश्न होते हैं, जो कि आपका सभी प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रकार के। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि जीके जीएस में डेली हम रिवीजन करें तो दोस्तों आप इस चैनल से जुड़े रहिए और जो नए हैं वो भी जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर मैं डेली एक प्रैक्टिस सेट ऑब्जेक्टिव टाइप का लेकर आता हूं। तो दोस्तों, जितने भी प्रश्न मैं वीडियो में लेकर आता हूं सभी आपका बिहार एसएससी एग्ज़ाम के सिलेबस पर आधारित प्रश्न रहते हैं। और दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि वीडियो को देखने के बाद वीडियो में देखे गए क्वेश्चन तथा आंसर का रिवीजन करें तो दोस्तों उसके लिए आप इसी वीडियो के नीचे मेरे वेबसाइट का लिंक है। वेबसाइट का नाम है educationamarnath.com। आप उस पर जाकर के ऑनलाइन मोड में इसी का आप रिवीजन फिर से कर सकते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन और भी काफ़ी बेहतर यानी कि माइंड में सेट हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आइए बिना देरी किए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग रेडी हो जाइए। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तेजी से बढ़ती है क्या कहलाता है? तो दोस्तों, आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए, कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तेजी से बढ़ती है वह कहलाता है आपका हेलोक्लाइन। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही आंसर है आपका हेलोक्लाइन। महासागर का वह क्षेत्र जहां की गहराई के साथ साथ लवणता तेजी से बढ़ती है वह क्या कहलाता है आपका? तो दोस्तों वह कहलाता है हेलोक्लाइन, याद रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 का साहित्य नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे मिला है? दोस्तों सही आंसर लगाइए आप सभी, कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से वर्ष 2023 का साहित्य नोबेल पुरस्कार यह मिला है जॉन फासे को। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जॉन फासे होंगे। आपका अगला प्रश्न है, विटामिनों में से किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेराल है? सही आंसर आप लोग दीजिए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से विटामिनों में से आपका विटामिन ई का नाम टेकोफेराल है। आपका अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु हैं इनमें से किसका? सही आंसर दीजिए आप सभी। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु हैं आपका लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन तत्व का। तो दोस्तों याद रखेंगे, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु हैं लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का। आपका अगला प्रश्न है, जेम्स मिल द्वारा इनमें से द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस वर्ष में प्रकाशित किया गया? दोस्तों सही आंसर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से जेम्स मिल द्वारा द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यह 1817 ईस्वी में प्रकाशित किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से वायु हैं एक क्या? दोस्तों आंसर कीजिए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से वायु हैं मिश्रण। आपका अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कौन सी वर्ष में हुई थी? आंसर लगाइए सभी। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी यह 1761 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों सही आंसर आपका पानीपत की तीसरी लड़ाई का हो जाएगा 1761 ईस्वी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? सही आंसर कीजिए आप सभी। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना आपका 1936 ईस्वी में हुई थी।
अगला प्रश्न है, इनमें से बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? दोस्तों सही आंसर लगाइए। तो दोस्तों देखिए, आपका बंगाल विभाजन जो हुआ था वह 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। तो दोस्तों सही आंसर है आपका बंगाल विभाजन के संबंध में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? आंसर कीजिए। तो दोस्तों देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में आपका हुई है 1934 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? आंसर कीजिए। तो दोस्तों देखिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम यह पारित किया गया था आपका 2006 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आम चुनाव कोई प्रत्याशी अपनी जमानत राशि को खो देगा यदि उसे प्राप्त न हो सके? सही आंसर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, आम चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत राशि को खो देगा यदि उसे प्राप्त न हो सके वैध मतों का 6 भाग। दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, वैध मतों का 6 भाग। आम चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देंगे जब उसे वैध मतों का 6 भाग प्राप्त नहीं हो सकेंगे। तो दोस्तों आपका इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वैध मतों का 6 भाग होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम निम्न में से क्या है? सही आंसर कीजिए आप सभी। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। अगला प्रश्न है, कृषि की काटने और जलाने की प्रथा को इस रूप में भी जाना जाता है? सही आंसर कीजिए। तो दोस्तों देखिए, कृषि की काटने और जलाने की प्रथा को जानते हैं स्थानांतरित खेती के रूप में। तो दोस्तों आपका सही आंसर है स्थानांतरित खेती, ऑप्शन नंबर सी। कृषि की काटने और जलाने की प्रथा स्थानांतरित खेती के रूप में जानते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा किस गवर्नर जनरल के तहत सर्वोच्चता की नीति शुरू की गई? आंसर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से अंग्रेजों द्वारा आपका वारन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे जिनके तहत सर्वोच्चता की नीति शुरू की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज को परिवर्तित करने वाला पहला राज्य कौन था? सही आंसर दीजिए। तो दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज को परिवर्तित करने वाला पहला राज्य आपका थे राजस्थान राज्य। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किया गया? दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर लगाइए। तो दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आपका आयरलैंड देश के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से अंबेडकर ने किस अधिकार को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? दोस्तों आंसर लगाइए। तो दोस्तों देखिए, इनमें से आपका अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार का अधिकार को हृदय और आत्मा बताया है। आपका अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर की जाती है? तो दोस्तों किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा संविधान की आपका अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की जाती है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में इनमें से कितने स्तर होते हैं? आंसर लगाइए। तो दोस्तों देखिए, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में आपका स्तर होते हैं 3 स्तर। तो दोस्तों सही आंसर है आपका भारत की पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में आपका 3 स्तर होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के साथ मुस्लिम बहुसंख्यक स्वायत्त क्षेत्र का विचार सबसे पहले किसने रखा था? आंसर कीजिए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका भारत के साथ मुस्लिम बहुसंख्यक स्वायत्त क्षेत्र का विचार सबसे पहले रखा था मोहम्मद इकबाल जी ने। आपका अगला प्रश्न है,
स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई? दोस्तों आंसर लगाइए आप सभी लोग। तो दोस्तों देखिए, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना की गई थी आपका 1954 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों आंसर कीजिए आप सभी लोग। तो दोस्तों देखिए, वर्तमान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों की संख्या आपका है 11। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? आंसर लगाइए दोस्तों सभी लोग। तो दोस्तों देखिए, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध यह जो हुआ था यह आपका हुआ था 1824 से 26 ईस्वी में। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी के बीच में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? दोस्तों आंसर लगाइए, कौन सा आंसर सही है आपका? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को माने जाते हैं। और वहीं पर दोस्तों आपका राष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन को, इसे भी याद रखें। तो दोस्तों आप लोग जान लीजिए, हरित क्रांति के जनक को दो तरह से पूछे जा सकते हैं, एक वैश्विक स्तर पर और एक देश स्तर पर। तो दोस्तों इन प्रश्नों में आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि प्रश्न वैश्विक स्तर पर पूछे गए हैं या राष्ट्रीय स्तर पर, उसके अनुसार आप लोगों को आंसर देना है एग्जाम में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र टीन उत्पादक राज्य इनमें से कौन है? आंसर लगाइए दोस्तों आप सभी लोग। तो दोस्तों देखिए, भारत में एकमात्र टीन उत्पादक राज्य आपका है छत्तीसगढ़ राज्य। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी परत बादलों और संबंधित मौसम की घटनाओं से लगभग मुक्त है? आंसर कीजिए आप सभी लोग। तो दोस्तों देखिए, परत बादलों और संबंधित मौसम की घटनाओं से लगभग मुक्त आपका इनमें से है समताप मंडल। आपका अगला प्रश्न है, खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? दोस्तों सही आंसर लगाइए आप सभी लोग। तो दोस्तों खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होने वाला पदार्थ इनमें से आपका है सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, भारत को कुल कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर डी 15। भारत को कुल 15 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों आंसर लगाइए आप सभी लोग। तो दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना यह आपका हुई थी 1992 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय, आप सभी राष्ट्रीय आय के संबंध में आंसर दीजिए, इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? तो दोस्तों देखिए, राष्ट्रीय आय के संबंध में आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, साधन लागत पर निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद हैं। आपका अगला प्रश्न है, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों आंसर कीजिए। तो दोस्तों सब्जी के उत्पादन में भारत का विश्व में आपका स्थान है द्वितीय। आपका अगला प्रश्न है, अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? आंसर लगाइए आप सभी लोग। तो दोस्तों देखिए, अदिति अशोक का संबंध इनमें से आपका गोल्फ खेल से है। आपका अगला प्रश्न है, RN मल्होत्रा समिति संबंधित है इनमें से किस क्षेत्र से? आंसर कीजिए सभी लोग दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, RN मल्होत्रा समिति यह आपका बीमा क्षेत्र से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, यह लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे चुना गया था? आंसर कीजिए सभी लोग। तो दोस्तों देखिए,
भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुने गए थे BN राव को। दोस्तों सही आंसर है आपका संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव जी को चुना गया था।